भागवत कथा में सुनाया श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग, श्रद्धालुओं ने की पुष्प वर्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे अयोध्या। आइए देखते हैं रवि शुक्ला की खास रिपोर्ट। ग्राम पंचायत कुरावनपुर भीखापुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक संतोष जी महाराज ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग सुनाया। श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह को एकाग्रता से सुना। श्री कृष्ण रुक्मणी का वेश धारण किए बाल कलाकारों पर भारी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। श्रद्धालुओं ने विवाह के मंगल गीत गाए। कथा आयोजक पारसनाथ शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। प्रसंग में कथा व्यास ने कहा कि रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार थी। रुक्मणी ने जब देवश्री नारद के मुख से श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा सुनी तो मन ही मन श्री कृष्ण से विवाह करने का निश्चय किया। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण से शत्रुता रखता था और अपनी बहन का विवाह राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मणी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण संदेशवाहक द्वारा श्री कृष्ण के पास अपना परिणय संदेश भिजवाया। तब श्री कृष्ण विदर्भ देश की नगरी कुंडीनपुर पहुंचे और वहां बारात लेकर आए। शिशुपाल व उसके मित्र राजाओं शाल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक को युद्ध में परास्त करके रुक्मणी का उनकी इच्छा के से हरण कर लाए। वे द्वारिकापुरी आ ही रहे थे कि उनका मार्ग रुक्मी ने रोक लिया और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। तब युद्ध में श्री कृष्ण व बलराम ने रुक्मणी को पराजित करके दंडित किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपने संबंधियों के समक्ष रुक्मणी से विवाह किया। अयोध्या जनपद मिल्कीपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरावनपुर भीखापुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कथा में हिंदू साम्राज्य परिषद जिला अध्यक्ष पवन पांडे, दिनेश कुमार शुक्ला, ब्रजेश कुमार शुक्ला, आलोक कुमार शुक्ला के साथ क्षेत्र के तमाम श्रद्धालु कथा में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर श्री नारायण की पावन अमृत कथा का श्रवण किया। हमारी सेवा चाहे जिस विधि से हो, ठाकुर प्राप्त हो माध्यम जोड़ना चाहिए। जैसे कि गोपियों ने किया है, जैसे कि 16,108 रानियों ने किया है। इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए। भगवान की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य हो, उसके लिए हमें चाहे जो बनना हो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो 2015 से हमारी कथा शुरू है और लगभग हर साल भगवत कृपा से 20-22 कथाएँ जो है हो जाती हैं। उसी के अनुपात में जो लोग, क्योंकि हम संख्या तो गिन के रखते नहीं है, ठाकुर जी का प्रेम रहा है, उनको से कर रहे हैं उनकी सेवा, बाकी करने की अवसर हमारे पास नहीं है। आप सबसे पहले मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूँ और मैं पवन पांडे, जिला अध्यक्ष हिंदू साम्राज्य परिषद अयोध्या। श्रीमद् भागवत हमको सनातन धर्म अक्षुण्ण रखने का एक संदेश देती है, आपसी भाईचारे को कायम रखने का एक संदेश देती है। और श्रीमद् भागवत पुराण जो आज तक अमृत वर्षा हो रही है, श्रीमान माननीय श्रीमान पारसनाथ शुक्ला, श्रीमान सुदामा प्रसाद शुक्ला जो यहाँ के मुख्य यजमान हैं, उनके द्वारा जो अमृतमयी वर्षा हो रही है और जो जीव जिस रूप में इस कथा का श्रवण कर रहा है वो अपने पाप ताप को मिटा करके पूर्ण भागी बन रहा है। और जो यहाँ होते हुए इस कथा से अछूते रह गए हैं वो उनके कर्मों का संचित कर्म फल है। उनके पूर्ण अग्नि उदय नहीं हुए, जिन्होंने अभी सत्संग में पहुँचने का प्रयास नहीं किया। और सब रखिएगा, सनातन धर्म वो कल्पवृक्ष है महाराज, जिसके नीचे बैठकर बहुत सारे लोग जो है अपने आप को जो है बहुत शीतल महसूस करते हैं। बहुत लोग आएंगे सनातन को मिटाने के लिए, मिटा नहीं पाएंगे जितने भी हैं। देखिएगा, पहली बात हमारे अंदर कुछ कमियां हैं हिंदुओं में, जो हम अपने भगवान को छोड़कर मज़ारों पे ज़्यादा घूमने लगे हैं। इस वजह से सनातन को कमज़ोर करने का पूरा अगर सहयोग है तो हमें हिंदुओं का ही है। और ध्यान रखिएगा, हिंदू न मिटे हैं न मिटेंगे। सनातन धर्म अभी है, रहेगा और अंतकाल में भी वही रहेगा। उसके लिए बहुत सारे चाहे जो नेता आ जाएं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का, लेकिन अब ध्यान लीजिए आजकल तो बहुत सोशल मीडिया पे सब व्यवस्था है, उन जैसे बहुत सारे नेता आ जाएँ, कुछ नहीं कर पाएंगे सनातन धर्म का। सनातन धर्म अखंड है और हमेशा अखंड रहेगा।